सिरे से निकाल देना इस बात को कि एनटीए ने आज तक जितने भी परीक्षा आयोजित की है सबकी सब में त्रुटियां गड़बड़ी मिली है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले मसले हमारे सामने आए हैं, बहुत बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है ये। इस मामले में भी लगातार तफ्तीश चल रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। सीबीआई के पास मसला जा चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन सब के बीच बच्चों का भविष्य एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी के लिए है। एजेंसियों की जो कार्रवाई रही है, जिस तरह से एनटीए ने परीक्षा को कंडक्ट कराया है, उसकी भी लगातार सघन जांच और तफ्तीश हो रही है। एक बात तय है मुझे कि हम बताइए, बच्चों के बिहार में भविष्य इतना के सब, इतनी पूरी धांधली सब बिहार से ही सर हुई, इसमें सरकार की नाकामी नहीं देखनी चाहिए, है ना? मतलब सरकार को अलग रखना चाहिए। अर्पिता जी, नहीं, मैं बहुत साफ गोई के साथ जवाब देना चाहूंगा कि हमारी जवाबदेही बनती है और हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात कभी नहीं करते। कहीं कमियां हैं, त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको हम चुनौती के रूप में लेते हैं। बिहार पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, जो लोग थे वो गिरफ्तार होते हैं, लगातार तफ्तीश चल रही है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन का काम, सरकार का काम क्या है सर? पहले ऐसी रणनीति बने ना कि ऐसी चीजें हो ना, कत्ल हो जाए, खून हो जाए, उसके बाद कहिए अब गुनहगार को ढूंढ रहे हैं हम। क्या फायदा सर ऐसे कानून व्यवस्था की? कोई सरकार पेपर लीक हो जाए आपका, अब हम गिरफ्तार कर ले रहे हैं, क्या फायदा सर उसका? उसके दो पहलू हैं पिताजी। कोई सरकार नहीं चाहती होगी कि उनके राज्य में किसी तरह की कानून व्यवस्था में दिक्कत समस्या हो, लेकिन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई की जिम्मेदारी बनती है, ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो पाए। पूरे विश्व में कोई ऐसा कोना तो है नहीं जो कि अपराध मुक्त है पूरी तरीके से। बिहार में हमारे सामने बहुत चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों का सामना हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ अपने घोषणा पत्रों में ये मत लिखा कीजिए, फिर अपने घोषणा पत्र में ये लिखा कीजिए कि अपराध मुक्त नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, अपराध मुक्त बनेगा, ऐसे स्लोगन क्यों बेचते हैं फिर आप लोग? अपराध मुक्त आप कह रहे हैं, हो भी नहीं सकता ऐसा देश का कोई कोना, दुनिया का कोई कोना नहीं है जो अपराध मुक्त हो, लेकिन घोषणा पत्र में लंबा लंबा लिखा जाएगा कि अपराध मुक्त, विकास की बयार, परीक्षा लीक बंद। ये सब क्यों लिख देते हैं फिर महाराज? फिर लिखिए कि संभावना है, उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर सिर्फ बोल रहे हैं आप। एक सेकंड में जरा आपके मुखिया नीतीश कुमार को सुनवा दूं। एक सेकंड सर, आप ये जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी से भागते नहीं है, सुनिए जरा नीतीश कुमार को सुनिए। सर नीट पेपर लीक में सर बन रहा है, हाँ तो बराबर देख रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा करने में देर हो रहा, बराबर आ रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर हम करवाएंगे। वही हम देखने ना आते हैं जी। मेरा सुझाव पहले का है तो हो ही रहा है, तब करीब करीब हो जाएगा। 1 महीना के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद इसको फिर अगले महीने में करेंगे। सर नीट पे पेपर लीक हुआ सर, जवाब क्या 1 महीना समय लगेगा? नीट पेपर लीक में सर बन रहा है। नहीं, देखिए, हमने शुरू से ही कहा कि हमारी सरकार हो, प्रशासनिक महकमे के लोग हो, पुलिस के लोग हो, वो लगातार अलर्ट रहते हैं। सिर्फ एक दृष्टिकोण से आप इन चीजों को नहीं देख सकते। मैं आश्चर्यचकित हो रही हूँ, अलर्ट रहते हैं आप, और अलर्ट रह के इतने पेपर लीक। और अगर आप अलर्ट नहीं होते तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, फिर क्या होता सर? अलर्ट होने पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर जलाए जा रहे हैं सर, बकायदा होटल बुक हो रहा है, बच्चों को वहां ले जाके उनको स्टे कराया जा रहा है, रात में पूरा रटवाया जा रहा है। ये आपकी अलर्ट की वजह से इतना हो पाया सर। वाह, क्या बात कही है आपने। तो ये बात आपको कैसे मालूम चली? तफ्तीश हुई, लोग गिरफ्तार हुए, चीजें सतह पर आई, तभी तो मालूम चली। बताइए, चीजें हो चुकी होती और ये कहिए ना कि पहले अलर्ट नहीं थे, अब अलर्ट हुए। देखिए, मैं साफ तौर पे आपसे कह रहा हूँ, कई बार घटना से पहले उद्भेदन हो जाता है, कई बार दुर्भाग्यपूर्ण रहता है, घटना के बाद उद्भेदन रहता है। और जहां प्रशासनिक महकमे में चूक होती है, चाहे वो एजेंसियों की बात कर ले या पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ले, वहां भी हम कार्रवाई करते हैं। और पिताजी, हम नकारात्मक विपक्ष की तरह नहीं है। दिख रहा है कि कितना अलर्ट थे आप, कितनी कार्रवाई हो रही है, ये सब अब सामने है सर, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। कंचना जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। कंचना जी, जिस तरह से अब एक्शन हो रहा है, जांच कमेटी बैठाई जा रही, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, आपको लगता है कि अभी भी सिर्फ कार्रवाई छोटी मछलियों पर हो रही है, बड़ी मछली अभी फंसनी बाकी है? देखिए, अजय आलोक जी अभी कह रहे थे कि एनटीए स्वायत्त संस्था है, और उसी स्वायत्त संस्था के जो चेयरपर्सन प्रदीप जोशी जी हैं, उनको पहले आरएसएस ने रिकमेंड किया था एमपी पीएससी का जो चेयरपर्सन बनाने के लिए, फिर छत्तीसगढ़ के लिए आरएसएस ने रिकमेंड किया, और फिर वो यूपीएससी के चेयरपर्सन बने, फिर एनटीए के बने। ये स्वायत्त संस्था है जहां पर इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरह से कब्जा है, और उन्हीं के निगरानी में एक कमेटी भी बनाने की बात की गई थी। हालांकि अब सीबीआई जो हमारी मांग थी उनको सौंप दिया गया है। और फिर उसके बाद आते कहा, देखिए महाराष्ट्र में आज ही न्यूज आया कि महाराष्ट्र में भी ये मामला आया है पेपर लीक का, और 2 लोगों को, 2 प्रोफेसर को वहां पर पूछताछ वहां से हो रही है। उसके बाद झारखंड से
बिहार से, हरियाणा से, और हरियाणा का जो सेंटर जहां से 6 बच्चे टॉप किए थे वो किसी बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ है। और गोधरा कांड, इस सब के होने के बावजूद तो सारा एविडेंस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास अवेलेबल था, और उसके बाद उन्होंने टर्म क्या यूज किया, कुछ एरर है कुछ जगहों पर, कुछ इरेगुलरिटीज है। आप स्कैम शब्द क्यों नहीं यूज करते, आप लीक शब्द क्यों नहीं यूज करते? आप कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, हम नहीं कर चाहते कि बच्चों के भविष्य पर राजनीति हो, लेकिन हम यह भी तो नहीं चाहेंगे ना कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और कुछ नहीं बोले, और आप हमारे नेता तेजस्वी जी पर आकर कोई भी जो आरोप लगाकर चले जाए, आपके डिप्टी चीफ जो आरोप लगाकर चले जाए। बताइए, बिहार में 1 हफ्ते के अंदर 3 पुल गिर गया है, उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर आएगी क्या? उसकी जिम्मेदारी करप्शन से डूबा हुआ एनडीए सरकार बिहार में अगर 2 साल के भीतर में देखें तो 9वां पुल है जो ढह रहा है। कौन है सरकार में, कौन बनवाया है इस पुल को? इसका जवाब देंगे आप। अयोध्या में जो बाउंड्री बनी है, अभी 23 दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए हुए थे, और जानते हैं आप कैसे वो फीता कैंची से काटते हैं, वो बाउंड्री गिर गया। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? वहां पर तेजस्वी जी गए हुए थे, वहाँ पेपर लीक हो रहा है, पीए पर जो आरोप लग रहा है उसको लेकर भी कुछ कहेंगी क्या? सॉरी, तेजस्वी जी के पीए को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी कुछ कहेंगी क्या? नहीं, उस पर मैं क्या कहूँ, हमारे नेता ने साफ कह दिया, अगर नीतीश जी को, अगर सरकार को किसी को भी जरा सा भी डाउट है किसी पर, चाहे वो पीए हो, पीएस हो, कोई भी हो, आए उनको हिरासत में हो ले, उनसे पूछताछ करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुद्दे को राजनीतिक बनाकर एक पार्टी पर डाइवर्ट कर दो, टैग लगा दो, और उसके बाद उनको बदनाम कर दो, और जो एक छोटा सा रिएक्शन अजय आलोक जी, हाँ दबा दो। ठीक है अजय आलोक जी, जल्दी से। फिर मैं जरा पूर्व डीजीपी हमारे साथ है विक्रम जी, उनके पास भी जाऊंगी। हाँ, और अर्पिता जी देखिए, यहाँ पे आप मुझसे बात कर रही थी कि सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्यों ऐसी है, ठीक क्यों नहीं किया। बिल्कुल सही, आपके सवालों में बिल्कुल गंभीरता थी और मैं गंभीरता से जवाब भी दे रहा था और एक्सेप्ट भी कर रहा था जो मेरी गलती है। लेकिन जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोलना शुरू की और आरजेडी की प्रवक्ता बोलना शुरू की, मुझे ये कन्विंस हो गया हूं मैं कि इनको शिक्षा के प्रति लेके 1 पैसे की गंभीरता नहीं हो सकती है। पूरा का पूरा शुद्ध राजनीतिकरण कर रही है, यहाँ बैठ के राजनीति की रोटी गर्म कर रही है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये नीट चिल्ला रही है। उस वक्त क्यों नहीं चिल्लाई थी जब राहुल गांधी 61% मार्क्स लेकर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हो गए थे? वो मेधावी छात्रा का हक नहीं मारा था छात्र का, राहुल गांधी ने। लालू यादव के दोनों पुत्री पहुंच गई टाटा मेडिकल कॉलेज कोटा के एडमिशन लेके, उस वक्त मेधावी छात्रों का हक नहीं मारा गया था। शिक्षा पे गंभीरता नहीं है इनकी, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ बैठी हुई है, तो इनके आरोप दूसरी बात देखिए, दोनों को मिर्ची लग गई, लगे कूदने दोनों एक साथ, दोनों कूदने एक साथ लग गई। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कूद लीजिए, पहले आपस में कूद लीजिए, आपस में। एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड मैं बोलूं अर्पिता जी, इन लोगों को विक्रम जी के पास नहीं जा पाई अभी तक। हाँ ठीक है, सत्ता में बैठा बगड़ा मगरमच्छ क्या ये शोभा देता है प्रियंका गांधी को कि नीट के रिजल्ट के बाद फेक वीडियो सर्कुलेट करें? एक बड़े लखनऊ की श्रुति पटेल का फेक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी। और दूसरी बात, लोगों को होटल में नहीं रखा गया था, लोगों को गेस्ट हाउस में रखा गया था और पीए के द्वारा बुकिंग की गई थी। और विक्रम सिंह जी को याद होगा कि पीए की बुकिंग मतलब मंत्री की बुकिंग होती है। कल्पनाथ राय के केस में एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में टेररिस्ट को रखा गया था, दाऊद इब्राहिम को, और कल्पनाथ राय पर डाला लगा था। ठीक है, राजनीतिकरण करने की ये जगह नहीं है। ठीक है, मैं रोक रही हूँ, एक सेकंड एक करके मैम प्लीज। अलका जी, कंचना जी, आलोक जी, मैं सबको रोक रही हूँ, एक सेकंड। अजय आलोक जी, पूर्व डीजीपी जी हमारे साथ विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, हर समय हर मुद्दे पर राजनीति एक परंपरा सी बन गई अपने देश की। कोई भी विषय हो, कितना भी गंभीर हो, उसमें आप तू मैं करा लीजिए, उसमें आरोप प्रत्यारोप लगवा लीजिए, उसमें इनकी गलती, हम कितने साफ, हम कितने गंदे, वो कितने बेकार, ये सब चलने लगता है। लेकिन आपको लगता है कि जितनी गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर अमल करना चाहिए, इस मुद्दे पर कदम उठाना चाहिए, इस मुद्दे पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उतनी गंभीरता दिख रही है आपको इस पूरे मसले पर? अर्पिता जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का है और इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और जहां त्रुटि होनी है वहां हमको स्वीकार करना चाहिए। मैं आपके सामने केवल 4 बिंदु रखूंगा, अपनी बात को समाप्त कर लूंगा। त्रुटियां हुई है, एनटीए की जिम्मेदारी थी कि त्रुटि विहीन पारदर्शी इम्तिहान कराए, नहीं कराया। समय से पहले अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स 4 जून को उन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया। क्यों कर दिया? ग्रेस मार्क्स आपने दिए, जबकि क्या ये मॉरल साइंस का था, पीटी का इम्तिहान था? ग्रेस मार्क्स रेवड़ी की तरह बांटे। एक सेंटर ने तो और कमाल कर दिया झज्जर में कि 6 बच्चों को रिकॉर्ड तोड़ू 100% नंबर आ गए, वहां पर ग्रेस मार्क्स भी मिले।
जो 52 बच्चे जिनको की 100% नंबर आए वो वही जिनको ग्रेस भी मिला हुआ। ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि पक्षपात पूर्ण रवैया और सिस्टमैटिक तरीके से भेदभाव किया गया और लोगों को नंबर दिए गए। ये रॉकेट साइंस नहीं थी। और माननीय मंत्री जी बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, मुझे शोभा नहीं देता कुछ कहना, लेकिन मैं जरूर उम्मीद करना हूं उत्तरदायित्व है और आप कहीं पर भी आपकी जिम्मेदारी हो, आपको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। आपने जब क्लीन चिट दी तो आपको नहीं देना चाहिए। तो मैं तथ्यों को देख लूं, बिल्कुल सही है और बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। जो काम आपने आज किया है सीबीआई को देने का और इस तरीके से सुबोध कुमार सिंह को किया, ये आप 4 तारीख को भी कर सकते थे, आपने लेकिन नहीं किया। मुझे विक्रम जी आपने सब गिना दिया, हमने इस पर भी बात कर ली। इतने बड़े एग्जाम्स जो संस्था करा रही है इतने बड़े लेवल पे, जब कहते हैं कि इनमें तो बहुत मुश्किल, बच्चे एग्जाम कितने मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं और उसको एकदम पारदर्शी माना जाता है। थोड़ी बहुत चूक होती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक के बाद आप क्या मानते हैं अभी इन्होंने सीबीआई जांच करवा दी, कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगी, कुछ लोगों के पद बदल दिए जाएंगे, कुछ को हटा दिया जाएगा, फिर एग्जाम होंगे, ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे जब पूरा वातावरण इकोसिस्टम विषाक्त है? जब तक अमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक कैसे ठीक होगा, ये मुझे कोई समझा दे। जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी। सर रोक रही हूं मैं आपको। देखिए अभी सीबीआई गठित कर दी गई, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, सचिव बदल दिए जाएंगे, डीजी बदल दिए जाएंगे, सब चीजें सुधर जाएंगी, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग की बात है अर्पिता जी। सब चीज ठीक हो जाएगा, किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमाया ठीक हो गया, हम मानते हैं हम इस बात को। लेकिन हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आज जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, नए महानिदेशक लाए गए हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी प्रवक्ता आरजेडी की कह रही थी कि जोशी जी वहां क्यों उनको आरएसएस के रिकमेंडेशन पे भेजा गया। इस डिबेट में आरएसएस का क्या मतलब है? आपको ये राजनीति से प्रेरित नहीं लगता है क्या? आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव है, उन्होंने आरएसएस की रिकमेंडेशन की चिट्ठी देखी थी क्या, जो आरएसएस का नाम ले लिया? अगर आरएसएस इसी बात में इन पे मानहानि का मुकदमा करते तो कहां जाएंगे? आरएसएस के विचारक भर दिए। अरे दिमाग का भट्टा आप लोग का बैठा हुआ सबके का। फिर आ गई ये राजनीतिक मुद्दे पे। मैं आपसे कुछ सीरियस बात करने जा रहा हूँ, ये आगे फिर से राजनीति करने। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल सजा गया है। अरे भैया बीच में क्यों बोलती है? बीच में बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? राहुल गांधी के 61% का पहले जवाब दीजिए देश की जनता को। अच्छा जी मुझे ये समझाइए ना, एक सेकेंड आवाज कम कीजिए अलका जी और कंचना जी की। मैम प्लीज, इसमें राजनीति नहीं करते, आप आरोपी लगाएंगी ना, जवाब तो सरकार का बैठा वो प्रवक्ता ही दे पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे सुधरेंगी चीजें। या तू मैं करने से अगर सुधर जाती तो मैं चुप हो जाती हूँ। आप लोग एक बार तू मैं कर लीजिए भरपूर तरीके से प्लीज मैम। अच्छा जी मुझे ये समझाइए ना, जब मैंने शुरुआत में ही आपसे सवाल पूछे थे कि ये जो पूरा एनटीए मॉडल है, बार बार हर साल गड़बड़ी की बात आई, आप आज ये कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच सौंप दी, हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। इतनी बार जब गड़बड़ियां हुई तो आपकी सरकार ने क्या किया, मुझे ये समझाइए। तब ऐसे कौन से, जैसे कहते हैं ना, अगर पाइप कहीं लीकेज हो तो वहां पर हम सुधार करते हैं, कहां सुधार किया आपने, ताकि हम इससे ये समझ पाए कि आगे आप कितना सुधार कर पाएंगे। किसी की मौत हो जाती है, ठीक है अलका जी आ रही हूँ। अगर कोई हत्यारा अरे कम कीजिए आवाज, मुझे अजय जी से जवाब चाहिए। हाँ अजय जी। देखिए अर्पिता जी, ये पूरा एनटीए का कॉन्सेप्ट ही लाया गया था, सुधार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि हर राज्य दर राज्य अगर हम परीक्षा करवाएं उसके जगह एक सेंट्रल एजेंसी परीक्षा करेगी तो उसमें छात्रों को भी सुविधा होती है। बहुत सारे छात्र होते थे जो कि सब एक ही एग्जाम ले सकते हैं, नहीं तो हर राज्य के एग्जाम अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डेट पे रहते थे। बहुत सारे छात्र महरूम होते थे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो जो राष्ट्रव्यापी हो, जिसमें सारे छात्र एक साथ पार्टिसिपेट करें। अब एग्जीक्यूशन में अभी आप जो बता रही हैं कि जो गड़बड़ियां हुई हैं 17 से ही काम हो रहा है। अरे बीच में क्यों बोल रही है भाई? सीरियसनेस से तो कोई मतलब नहीं, क्यों बीच में बोल रही है? सुन लीजिए, 17 से मैं ये बात कह रहा हूं कि ये पेपर लीक वाला मसला ना बने। इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक मामला चल रहा है सर, उसके लिए सुधार के लिए क्या क्या योजनाएं आप लेकर आए, आपकी सरकार लेकर आई, क्या सुधार किए गए वो बता दीजिए मुझे। देखिए तो शुरू में तो एनटीए ने, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से हम एनटीए की बात मान रहे थे। शुरू में एनटीए ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले दिन पता नहीं था, दूसरे दिन से गड़बड़ी पता लगने लगी, हमने एनटीए पे सवाल खड़े किए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ साफ कहा कि एनटीए के बड़े अधिकारी शक के दायरे में हैं और सब पे कार्रवाई होगी। बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। 2017 में इसके गठन के बाद से जो चूक सामने आती रही है, बच्चे आत्महत्या करते, एक खबर मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये जो लगातार हर साल ये गड़बड़ी आ रही थी, उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पहले आपने कदम क्या उठाए?
क्योंकि देखिए बीच बीच में हर जगह कोई ना कोई लूपहोल्स होते हैं, लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ करके। मैं पहले का समझना चाहती हूँ, अभी तो हम सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले जो चूक हुई उनसे आप लोगों ने कोई सबक लिया कि आप ना कान बंद करके बैठे हुए थे? तो 10 दिन नहीं, कोई कान बंद करके कोई नहीं बैठा था। जब जब गड़बड़ियां आई हैं तब तक सरकार ने उस वक्त रिपोर्ट तलब की, एक्शन टेकन हुआ। आपको बताऊं कि कोरोना से लेकर 2020-2021 हर समय एनटीए ने परीक्षा कंडक्ट करवाई है, ठीक से करवाई है। मैं मानता हूं कि आप ह्यूमन को रोक नहीं सकते हैं, ह्यूमन एरर मैं नहीं कह रहा हूं, ह्यूमन ग्रीड है। ये पेपर लीक क्या ह्यूमन ग्रीड है। आप जिस तरह से मैसिव पेपर लीक हो रही है और उसमें एनटीए को पता नहीं है, 5,750 सेंटर पे 5,700। अरे भैया क्यों बीच में बोलती हैं, आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो। 5,750 सेंटर पे हो रहे हैं। अब मान लीजिए उसमें से 10 सेंटर कोई गड़बड़ हो गया, आप कैसे चेक रखेंगे? चेक एंड बैलेंस करने का एक अपना मैकेनिज्म है जो कि हर सरकार करती है, एनटीए भी कर रही है, लेकिन इसमें चूक हुई है। अब तो सोचना ही है ना कि इस चूक को भी आगे भविष्य में कैसे हम रोकें। 5,750 सेंटर, विदेशों में सेंटर है 14 सेंटर विदेश में, उसके अलावा 13 भाषाओं में एग्जाम हो रही है। तब तो यानी 13 भाषाओं में एग्जाम हो रही है, आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा, अगर आपको मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। ये इस तरह से दोषारोपण करके मैकेनिज्म नहीं बनता। जनता ने आपको रोका तो जनता ये समझ जाए ना कि ह्यूमन एरर तो आपकी गवर्नमेंट में भी हो सकता है और यूपीए गवर्नमेंट में भी हो सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट बना लीजिए। मतलब फिर आप लोग सीना चौड़ा करके ये नहीं कह सकते ना कि हम रोकेंगे पेपर लीक। मतलब ये तो ह्यूमन एरर है, आपकी गवर्नमेंट में भी हो रहा है, यूपीए गवर्नमेंट में भी हो रहा है। भैया हम सीना चौड़ा नहीं, ये ह्यूमन ग्रीड है, लेकिन दोनों में फर्क है, टेरर है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे सरकार ने एक मिनट यहाँ पे तेजस्वी यादव का पीए, कोई सरकार का पीए बैठ के अभ्यर्थियों के लिए रूम नहीं ब्लॉक करता है सरकारी गेस्ट हाउस। ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी सीबीआई ने जांच ली है ना, अभी तार देखिएगा कहां से कहां निकलेंगे, और उसके बाद ये जवाब देते हुए नहीं बनेगा इन पे। अभी उस पर राजनीतिक विश्लेषण कर रही हैं। मैं सब्जेक्ट पे मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, ये तब से राजनीति ला रही है। राहुल गांधी के 61% पे आवाज नहीं निकलेगी, लालू यादव के 2 बच्चे टाटा कोटे में मेडिकल कॉलेज घुस जाएंगे, उसका आवाज नहीं निकलेगी। कंचना जी के पास भी जाना चाहती हूँ। अब अलका जी आपको मैं दे रही हूँ पूरा समय मैम, अब आप मन भर बोल लीजिए। हाँ नहीं, आप बीच में देखिए, मैं वही कह रही हूँ, पूरा शिक्षा विभाग में कितने आईएएस ऑफिसर हैं? किसको, सुबोध को हटाकर प्रदीप को बनाया गया डीजी। प्रदीप जी कौन है? रिटायर अधिकारी हैं। यानी कि पूरे शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका है कि एक भी सिटिंग आईएएस अधिकारी नहीं जिसे डीजी की जिम्मेदारी दी जाती। सवाल यहाँ उठ रहा है, अगर थी तो क्यों नहीं थी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर देना चाहिए। आपने सीबीएसई से एग्जाम कराने का जो है वो अधिकार छीन कर नई टेस्टिंग एजेंसी बनाई, एक प्रयोग किया, वो प्रयोग आपका फेल हो रहा है, प्रयोग आपका फेल हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फेलियर 50 लाख छात्रों के भविष्य पर दांव पर बनाया है। अस्पतालों में भारी कमी है, सपना लेकर आए डॉक्टर बनेंगे, एम्स जैसे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, लोग मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। रुक जाइए ना, रद्द करने से, डॉक्टरों की पूरी भर्ती होने से पूरा एक सिस्टम चरमरा चुका है और ये बहुत बड़े दोषी हैं। हम 10 साल पहले सत्ता में थे, आप आज हमसे सवाल करेंगे 10 साल पहले क्या था? तो ये अजय जी आज ये हक बीजेपी पर सूट नहीं कर रहा है, आपकी ये बात आप पर सूट नहीं कर रही है। मैं माफी के साथ ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं अगर उन्होंने भट्टा बैठा दिया तो आप लोग भी कुछ वही करते हुए नजर आ रहे हैं। 24 लाख बच्चे, उनके भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है? सर सिर्फ ये कह देना कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, सिर्फ ये कह देना कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, सिर्फ ये कह देना कि हमारी सरकार पूरी तत्पर है। सर तत्परता आपके बोलने में नहीं, आपके एक्शन में दिखनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से घोटाला, एक पेपर लीक का बड़ा सामने आया है, वो सारी पोल खोलते हुए नजर आ रही है कि कथनी और करनी में सीधा अंतर यहां पर नजर आ रहा है।